नूह हिंसा मामले में मामन खान को 2 दिन की रिमांड के बाद आज फिर से कोर्ट में पेश किया गया। 2 दिन की रिमांड के बाद आज कोर्ट में पेश करने के बाद क्या कोर्ट में रहा, आइए जानते हैं। उनके वकील हैं ताहिर हुसैन रुपड़िया, उनसे जानते हैं। सर, आज आप वकील हो उनके, क्या आज कोर्ट में रहा, क्या कहना है? इसमें आज जिस मुकदमे में पुलिस रिमांड पे लिया था वो FIR नंबर 149 है पुलिस स्टेशन नगीना की। उसमें जिसमें 2 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया था कोर्ट ने, हालांकि 7 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था। उसमें अभी तक जो पुलिस का रिक्वायरमेंट थी कि हमने CCTV फुटेज देखने, कॉल डिटेल्स या ट्विटर पे या फेसबुक पे डिटेल्स लेनी थी, उस 2 दिन के पुलिस रिमांड में किसी तरह की कोई एविडेंस पुलिस कलेक्ट नहीं कर पाई, ना कोई ऐसी एविडेंस पेश की है। आज उसके अलावा 3 और मुकदमों में पेश किया गया है, जिसमें से एक FIR नंबर है 137, उसमें पुलिस रिमांड मांगा गया है 5 दिन का, उसमें कनेक्ट किया गया इस मुकदमे में। हालांकि ना विधायक का ना दूसरे को अक्यूज का, जिनका बाय नेम उस FIR में है, किसी का कोई डिस्क्लोजर स्टेटमेंट नहीं है जिससे विधायक मामन खान जी को कनेक्ट किया जा सके। अभी तक की जो पुलिस प्रोसीडिंग है, पुलिस ने जो एविडेंस कलेक्ट की है, उस एविडेंस में अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है, सिवाय सेक्शन 120B इसमें ऐड किया गया है, उसके बेसिस पे इस मुकदमे में कनेक्ट किया है। हालांकि अभी तक पुलिस के पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं है। ये सारा का सारा पॉलिटिकल मामला है। कांग्रेस के सिटिंग MLA हैं और रूलिंग पार्टी का ये कनेक्ट करना है MLA को। हालांकि लीगली किसी तरह की कोई एविडेंस इनके खिलाफ आज तक फाइल पर नहीं है। मामले दर्ज किए गए थे, एक्स्ट्रा जो मामले अलग से दर्ज किए गए, कितने मामले दर्ज किए गए? ये करीबन 60 से ऊपर FIRs दर्ज हुई हैं, जिसमें लोगों को रेगुलर बेल भी दाखिल हुई। जो पहले एक FIR थी 149, उसमें एक अक्यूज़ को, तौफीक नाम के अक्यूज़ को गिरफ्तार किया था और उस FIR में एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लिखा था। हालांकि वो मुलजिम रेगुलर बेल पे है और उसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बेसिस पे FIR 149 में MLA को, विधायक मामन जी को कनेक्ट किया था, उसमें भी कोई ऐसी एविडेंस नहीं है। तो अब जो लड़ाई है किस तरीके से लड़ी जाएगी? 2 दिन की रिमांड के बाद फिर से उनको कोर्ट में पेश अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, देखते हैं कि पुलिस 2 दिन के पुलिस रिमांड के बाद क्या मटेरियल लेके आती है। अगर कोई, जैसा कि अब तक जो अब से पहले 2 दिन का टाइम मिला था पुलिस के पास, उस दौरान किसी तरह की कोई एविडेंस नहीं है। मैं समझता हूं कि इन 2 दिन के दौरान भी ये सिर्फ जो है इन्होंने पेपर प्रोसीडिंग किए, इनको हरास करने के लिए और अपने आप को ये दिखाने के लिए कि वाकई इस मुकदमे में इन्वॉल्वमेंट रही है। इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई ऐसी एविडेंस, मटेरियल एविडेंस नहीं है। लीगली भी इनके खिलाफ कोई नहीं बनता। अब 2 दिन का फिर से रिमांड मांगा गया, तो 2 दिन के अंदर क्या कोई नई बात निकल के आएगी? अब देखा जाएगा, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हालांकि हमने एप्लीकेशन लगाई है कोर्ट को कि अब, क्योंकि पीछे जो इन्होंने 149 में इस मुकदमे में रिमांड पेपर पेश किया, उसमें कहा है जी क्वेश्चंस हम बता रहे हैं, उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे, जबकि हालांकि विधायक ने इस मुकदमे में सारे में पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूरी तरह से कोऑपरेट किया है। उसमें हमने एक एप्लीकेशन लगाई है। अगर इस तरह का कुछ कोई इन्वेस्टिगेशन होती है और ज़रूरत होती है तो हमें अलाउ किया जाए ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। वी विल पार्टिसिपेट इन द इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग पुलिस इंट्रोगेशन। जिस तरीके से अभी हमने मामन खान के वकील हैं ताहिर हुसैन रुपड़िया, इनसे बात की, उन्होंने बताया कि 2 दिन की रिमांड फिर से कोर्ट के द्वारा पुलिस को दी गई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।